नंबर 10 ध्यान से देखेंगे। एक ही ग्राफ पेपर में, यहाँ एक हम ग्राफ पेपर ले लिए हैं, 0 और π/2 के बीच साइन एक्स और कॉस एक्स के लेखा चित्र खींचे, यानी कि 90 से तक खींचना है, 0 से 90 तक खींचना है और बताना है कि x के किस मान के लिए साइन एक्स बराबर कॉस एक्स होगा। तो साइन एक्स बराबर कॉस एक्स देख लीजिए 45 पर होगा, देख लीजिए 0.71 0.71 है ना दोनों पे, तो वो तो हो जाएगा, लेकिन हमें ग्राफ से बताना है। तो हम लोग डायरेक्ट चार्ट लिख दिए, क्योंकि आपको बहुत बार बता चुके हैं, इसलिए 0 से 90 साइन में ले लिया और कॉस में भी ले लिया और इसका ग्राफ देखा जा रहा है सीधे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि हम लोग ग्राफ सीधे देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बार इसको निकाल चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका एक्स अक्ष हो गया। ठीक, और इस पे हम लोग वाई एक्स लेते हैं। निगेटिव से तो कोई मतलब है नहीं, पॉजिटिव ही वैल्यूज है सारी, तो आप ग्राफ जरूरी नहीं है कि निगेटिव की तरफ दर्शाए। एक्स, यह हो गया एक्स डैश, यहाँ होगा y और यहाँ होगा y डैश। यहाँ लिख देंगे कॉर्नर पे कि x अक्ष पर दो छोटा घर बराबर 9 डिग्री, और y अक्ष पर दो छोटा घर बराबर 0.1। तो x अक्ष पे दो छोटा घर 9 डिग्री, तो ये 5, 10, 15, 20 घर बढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा ना, समझ रहे ना, 20 घर बढ़ने पे 90 होगा, क्योंकि दो छोटा घर 9 डिग्री, तो आपको पता ही है 20 बढ़ेंगे। अच्छा, दो छोटा घर y एक्स पे 0.1, तो यहाँ 20 बढ़ेंगे तब 1 होगा। चलिए 5, 10, 15, 20, यानी कि यहाँ पे 1 होगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे 0.5 होगा। चलिए आपको कितने भाग इसमें दिखाने हैं, तो 0 है तो 15, 30, 45, 60, 75, फिर 90, यानी कि यहाँ पे आपका 45 हो जाएगा बीचों बीच। अच्छा, इसमें 3 भाग लेने होंगे और 3 भाग इधर लेने होंगे, तभी ना सभी आएंगे। चलिए तो देख लीजिए 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, फिर 60 हो गया, 75 हो गया और 90 हो गया, दोनों के लिए हो गया। अब चलिए हम एक बार साइन एक्स कर लेते हैं, फिर कॉस एक्स। तो साइन 0 का 0 पे 0, ठीक है, 15 पे 0.26, तो 0.25 यहाँ होगा, तो थोड़ा सा ऊपर ना, इससे रेखा से थोड़ा सा ऊपर एकदम। ठीक, उसके बाद है 30 पर 0.5, उसके बाद क्या है 45 पे 0.71, 0.71 थोड़ा सा नीचे इससे होगा। चलिए उसके बाद क्या है 45 के बाद है आपका 60 पे 0.87, 0.87 यानी कि कुछ यहाँ पे होगा। ठीक है, उसके बाद है 60 के बाद क्या है आपका, तो 60 के बाद है आपका 75 पे 0.97 यानी कि यहाँ पे एकदम 1 से थोड़ा सा नीचे। अच्छा, π/2 90 पे है 1। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको पहले मिला सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से इसको मिला दीजिए, हो गया। तो ये किसका हुआ, साइन एक्स का लिए हैं हम लोग, ये किसका ग्राफ लिए हैं, साइन एक्स के। कहां से कहां तक, तो 0 से 90 तक। उसी तरह कॉस एक्स का देखते हैं, 0 पे 1, ठीक है 0 पे 1 हो गया। 15 पे 0.97 यानी कि यहाँ पे। चलिए ठीक है, उसके बाद है 15 के बाद है 30 पर है 0.87। चलिए उसके बाद है 45 पर है 0.71 यानी यहीं पे। और उसके बाद 45 के बाद है 60 पे 0.5, फिर उसके बाद है 75 पे 0.26 इस रेखा के थोड़ा सा ऊपर। चलिए इसके बाद 90 पे है 0, यानी इसको मिलाइएगा तो कुछ इस तरह से मिलाइएगा। तो यह ग्राफ किसका हो गया, तो ये हम लोग खींच दिए कॉस एक्स का। तो वही पूछ रहा है कि साइन एक्स कॉस एक्स से बराबर कहाँ है, यहीं पे ना है, तो ये कितना डिग्री पे हो रहा है, 45 पे ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कब, जब एक्स बराबर है 45 यानी कि π/4। क्लियर हो गया। चलिए तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड आपको लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक की जरूरत हो, या किसी अदर तरह के हेल्प की जरूरत हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।